राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे भागवत जी के बारे में। भागवत जी जो हैं वो क्या है? भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। वैसे तो 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण है। यूं तो जिस व्यास जी ने जब रचना की थी, तो जिस आप पुराण को पढ़ोगे वो पुराण जिस देवी के बारे में, देवता के बारे में है, जैसे विष्णु पुराण विष्णु की प्रशंसा करता है, कृष्ण की प्रशंसा भागवत महापुराण करता है, शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें शिव की प्रशंसा है। तो जो पढ़ोगे वही आपको मतलब सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भागवत जी के बारे में कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि भागवत जी का स्वरूप क्या है, भागवत जी में क्या है ऐसा। भागवत जी में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे एक मिक्स वेज होता है, उसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, त्याग भी है, तप भी है, सब कुछ है। लेकिन भागवत जी के एक छोटे से प्रसंग के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि आजकल सब जगह मिल रही है सुनने को, हम सब जगह सुन ही लेते हैं, हमें समझ में आती है, हम सुन लेते हैं, और हम मोबाइल पे सुन लेते हैं। तो कहीं कथा हो रही हो, लोग सुनने नहीं जाते, कहते हैं कि हमें सुनने की क्या जरूरत, हमने सुनी है। तो एक बात बताना चाहती हूँ कि भागवत कथा आप जब सुनोगे तब नहीं है, ये नित्य नित्य नहीं होती है। जैसे जैसे आप इसका अध्ययन करोगे, आप घर में पढ़ लो, वहां जाके सुन लो, जैसे आप जितना ध्यान लगा के सुनोगे उतना आपको नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा अरे ये तो हमने सुनी थी, फिर ये इतना हिस्सा कैसे छूट गया, ये मैंने आज पहली बार सुना है। तो ये वो वाला हिसाब है कि एक छोटा सा प्रसंग के माध्यम से आपको बताऊं कि जब भी जहां भी कथा हो, आप ध्यान से जरूर सुनने जाओ कि इसकी जो मतलब कीमत है, जैसे आज के शब्दों में बात किया जाए कि इसका मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका महत्व क्या है। यानी कि भागवत जी का महत्व, श्री सुखदेव महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, जैसे उनको श्राप लगा था, परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, तो ये कथा इतनी दुर्लभ है कि देवताओं को भी ये नहीं मिलती इतनी आसानी से। हम लोग तो फिर भी हमको आसानी से आज के समय में मिल रही है सुनने को किसी भी माध्यम से, लेकिन उस समय पे देवताओं को भी दुर्लभ हुआ करती थी महाराज। हुआ ये था कि एक बार जब राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि का, तो वहां पर जो सुखदेव जी थे उनको कथा सुना रहे थे। अब कथा सुना रहे थे तो उस समय पे देवताओं ने देखा कि क्या भागवत कथा परीक्षित जी का उद्धार कर सकती है। उन्होंने कहा कर सकती है, शायद कर सकती है। इसलिए वो उनके मन में प्रश्न आया, वो आए कि एक काम करते हैं, हम भी जाकर कथा सुनेंगे, हमें भी कथा श्रवण करनी है। वो अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आ गए और सुखदेव जी से कहा कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए। उधर सुखदेव जी ने कहा कि एक बात बताइए, आप हमारे पास किस